जीवन भर इसे बुलाया, चंदन समशीत पान अब शरण तुम्हारे आया, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वा। जड़ पूर्ण महीने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकान, चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा ही मतमाल, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा चाल, मैं काम भाव गीतों सहित मन से मन चढ़ाने आया, यह मदन विजेता बन के यह भाव हृदय में लाया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रूप की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया, नैवेद्य समर्पित करके तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सक यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति सा। मोह अंधकार से व्याकुल निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछतान, यो दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से हम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहनाय दीपम निरूपामिति स्वा। इन अशुभ कर्म ने गैर अब तक माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चारा अपनाना था, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुद लगे मैं इन्हें जलाने आया, इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहा, पूजा का यह फल पाना था जिसके वह द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति सा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्तरा, चारों गतियों की ठोकर तो खाने में ही अभ्यस्तरा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ्य पद पा जा यह अरुण भावना बाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वा। पाओं की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द कर यह अर्घ्य भेटने लाया, हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे मासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्ति जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्ते भगवान नमस्ते नमस्ते।
की समस्त आचार्य संघ की। छोटा सा नांदगांव है, यहाँ पर प्रवास के समय रुकना हुआ। जहाँ से हम यहाँ तक प्रवास करने आए हैं, करते आए हैं। आज प्रातः काल एक ऐसा वातावरण बना था कि कल थोड़ा विलम्ब होने के कारण उन लोगों को अवसर प्राप्त नहीं हुआ और हम सामयिक में बैठ गए थे। उन लोगों ने कहा कि हम इसलिए तो आए हैं, ये अवसर हमें मिल जाए। तो वहाँ के लोगों ने कहा अब तो मिलना कठिन है, आप प्रतीक्षा करो। गृहस्थ तो हर काम में प्रतीक्षा ही करता रहता है। मिलने का उनका बहुत भाव था ही, तो वो सुबह तक ठान लिया कि हम सुबह करके जाएंगे। फिर भी हमारा जल्दी विहार था, हमने वहीं पर थोड़े से बच्चे भी आए थे विद्यालय के, उनको संबोधित करके आया। शायद आप वहाँ के लोग यहाँ पर भी आने वाले थे। यह प्रतीक्षा अपने आप में भाव कहता है। प्रतिदिन तो हम यह सोचते ही रहते हैं, किंतु जब साधु संत लोगों का समागम मिलता है तो उस समय प्राय सब लोगों को ऐसा लगता है संत आ जाते हैं तो हर्ष का कोई पार नहीं होता और उनकी वाणी सुनने के लिए आतुर रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। जब उनका विहार हो जाता है, होना तो पक्का था, हो जाता है तो उसे देख करके वे अपने जीवन का सोचते हैं इन लोगों को कोई है ही नहीं। हम लोग बहुत कुछ प्रबंध करते रहते हैं, इनके लिए कोई प्रबंध है ही नहीं। प्रबंध जब होता ही जाता है तो प्रबंध की क्या आवश्यकता है। अपने आप ही जो प्रबंध लेकर के ही चलते रहते हैं, प्रबंध कौन सा करना। उनके लिए एक नया सा लगता है, ये कैसा सड़क बनी हुई है, रास्ते बने हुए हैं, उन पथों पर चलते ही जाते हैं। शाम हो गए, रुक गए, प्रभात हो गया, चल दिए। महाराज थोड़ा सा रुको, आप भी साथ चलो। कहाँ रुकना है, चलते जाना है, उम्र को पूर्ण करना है। लेकिन केवल उम्र को पूर्ण नहीं करना है, इस उम्र में रह करके भी हम कुछ और भी कर सकते हैं जो दिशा से रहित हैं। चाहते हैं सब कुछ किंतु साधना नहीं कर पाते, करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन वहाँ भी
भाव उनका स्थिर होने लग जाता है कि इनको जब चल सकता है हमें क्यों नहीं। बच्चा कभी भी दूध पीने के लिए सोचता ही नहीं, उसको तो दूध मिलता ही है। और ज्यादा यदि नहीं मिलता है थोड़ा अपनी प्रार्थना वह करता है तो अपने आप ही बुला करके उन्हें दूध दिया जाता है। ये चिंता जितनी हम करते हैं उतने ही हमें आकुलता होती रहती है। बच्चे का कैसा चलता है आप देखा करो, जहां उसको लिटा दिया वो नींद में आ गई, अब गोद में नींद आ रही है, उठा करके लेकर जा रहे हैं आप तो भी वह नींद में रहता है, कोई विकल्प नहीं है। कोई गिरा देगा, क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा सो होगा, उसका को कुछ है ही नहीं। यही एक जीवन का रहस्य है। इस रहस्य से आप लोग परिचित हो जाओ, ज्यादा बुराई न सोचो और अपने लिए ज्यादा प्रबंध की भी चिंता मत करो और जीवन को जीते हो, किंतु भगवान बनने की जो प्रक्रिया है, भावना है, इच्छा है, सोच है, विचार है, इसके बारे में और गौर करो। और जो गौर कर रहे हैं उनके साथ रहने का कुछ पल भी पा जाओ तो अपने आप ही समझ में आ जाता है, क्योंकि जिसके साथ आप रह रहे थे उनका वह मुकाम का समय पूर्ण हो गया और चल देता है और आपको पता तक नहीं आए। बाद में मालूम पड़ जाता है वे तो चल बसे। कहाँ पर बसे? यहाँ से तो चल गए, वहाँ उतर जाकर के बसे, वहाँ बाहर जाकर के बस गए। ऐसा है, वहां से भी पूर्ण कर लिया, फिर अन्यत्र और जगह बस गए। यह संसार एक बहुत बड़ा चक्र है। इस चक्र से यदि आप अवकाश प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही बात ध्यान रखो, हमें ज्यादा लगाव किसी से नहीं करना है और अपने आप ही वह लगाव कम होता जाएगा तो ये लगाव भी अपने और अपने पांचों सद्भाव होना चाहिए वही होंगे, दुर्भाव अपने आप ही दूर हो जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की